जब कुछ लोग अपनी जान बचने पर खुश हो ही रहे थे, तभी अचानक विमान झुक गया और अनगिनत समुद्री पानी एक ही पल में केबिन में भर गया। सभी लोग बेबस थे, कुछ कर नहीं सकते थे, बस अपनी आंखों के सामने विमान को डूबते हुए देख रहे थे। और जब सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया, तभी पीछे से एक फ्लाइट अटेंडेंट आ गया। तब जाकर सबको होश आया। इसी समय पानी में अचानक कुछ हलचल हुई और अगले ही पल एक छोटी लड़की पानी से ऊपर आ गई। उसके पीछे पीछे लाओ बाई भी आया और लड़की की दादी को भी ऊपर खींच लाया। भले ही वह बेहोश थी, लेकिन कियांग बे की फर्स्ट एड से वह जल्दी ही होश में आ गई। दादी पोती एक दूसरे को देखकर राहत महसूस कर ही रहे थे कि लाओ बाई ने तुरंत मौजूदा हालात का विश्लेषण किया ताकि बचाव दल के आने से पहले तैयारी की जा सके। अब उन्हें हर हाल में ऑक्सीजन की बचत करनी थी। कियांग बे ने ये सुनते ही तुरंत विमान में रखे अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वे सब खाली थे, जिससे सभी लोग बेहद निराश हो गए। इसी समय दादी आ गई। उन्हें याद था कि बगल में एक मरीज था, शायद उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनकर लाओ बाई तुरंत पानी में घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस केबिन की ओर लौटना चाहा, अचानक शार्क ने उस पर हमला कर दिया और पानी की सतह पर हलचल मच गई। सब लोग हैरान रह गए। तभी लाओ बाई अचानक पानी से ऊपर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे रखा, तभी पीछे से शार्क ने उसे खींच लिया, जिससे सभी लोग बुरी तरह घबरा गए और तुरंत आगे वाले केबिन में छुप गए। जब उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, तभी विमान एक बार फिर डूबने लगा और ढलान के साथ तेजी से फिसलता हुआ आखिरकार समुद्र की खाई के किनारे पर आकर रुक गया। ये देखकर शियाओ मई ने तुरंत सबको इकट्ठा कर चर्चा शुरू की। इसी दौरान दशान ने अचानक कहा कि जब वे एयरपोर्ट पर चढ़ रहे थे, तो उसने एक यात्री को कुछ डाइविंग उपकरण चढ़ाते हुए देखा था। शायद यही उनकी बचने की उम्मीद हो सकती है। और इसी समय बचाव हेलीकॉप्टर भी आखिरकार वहाँ पहुँच गया। जैसे ही गोताखोरों ने समुद्र की सतह पर मलबा देखा, वे तुरंत नीचे जाकर बचाव कार्य में जुट गए। वाकई उनकी किस्मत अच्छी थी। उन्होंने खाई के किनारे पर फंसे विमान को ढूंढ लिया। गोताखोरों को देखकर सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर डर छा गया। असल में शार्क ने हमला कर दिया था। कुछ ही पलों में वे फिर से निराशा में डूब गए। अचानक उन्हें कुछ याद आया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी दूसरा गोताखोर नहीं लौटा, जिससे साफ था कि उसकी हालत भी गंभीर है या शायद वह भी मारा गया। इसी बीच ऑक्सीजन भी तेजी से कम होती जा रही थी। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, शियाओ मई ने पानी में उतरकर स्थिति देखने का फैसला किया। उसका इरादा गोताखोर का ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि महिला को एक धुंधला साया नजर आया। वह तुरंत सतह पर आकर सबको बताने लगी। उत्साहित शाओशुआई गलती से पानी में गिर गया और अगले ही पल उस पर शार्क ने हमला कर दिया। बाकी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़े और किसी तरह शाओशुआई को ऊपर खींच लाए, लेकिन उसकी एक टांग चली गई। दादी ने जल्दी से उसकी पट्टी बांधने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जल्दी उसकी मौत हो गई। हालात देखते हुए महिला ने पूरी ताकत से आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। ज्यादा देर नहीं लगी और शियाओ मई को सूटकेस मिल गया, लेकिन खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला कि विमान फिर झुकने लगा। दुखी शियाओ मई को अब दुख मनाने का भी वक्त नहीं था। वे लोग बस जोखिम उठाकर कोशिश करने को मजबूर थे। सबने जल्दी जल्दी सामान पहन लिया, लेकिन जैसे ही वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, दादी ने लड़की को शियाओ मई के हवाले कर दिया। असल में दादी ने मरने का मन बना लिया था और वह अपने मर चुके पति के साथ रुकने को तैयार थी। बाकी लोग भारी मन से वहाँ से रवाना हो गए और वे ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि अचानक एक शार्क उनकी ओर झपट पड़ी। उसने जल्दी से हाथ में पकड़े गैस वाल्व खोला, जिससे शार्क तुरंत बुलबुलों से डरकर भाग गए। बड़ी मुश्किल से जब वे गोताखोर को ढूंढ पाए, तब तक सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। उनके पास दुखी होने का समय नहीं था। वे फौरन डाइविंग गियर उतारने लगे। इसके बाद शियाओ मई ने तुरंत